सभी को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज 21 अगस्त का पेपर एनालिसिस हम लोग थोड़ा सा करेंगे। पेपर एनालिसिस से इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि आप कौन कौन से टॉपिक जो आने वाले एग्जाम है उसमें आपको क्या कवर करके जाना है, तो आपको पता लगेगा आज 21 तारीख का जो पेपर हुआ उसके हिसाब से कि कौन कौन से टॉपिक से वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस पेपर वन की स्पेशली हम लोग बात करेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, तो 21 अगस्त को जो एग्जाम हुआ फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कि आखिर कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। मैं कंबाइन रूप से ये बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक पे आए थे। ठीक है, क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, DI, इन्वायरमेंट मतलब पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है, हायर एजुकेशन 1 2 3 4 5 6, मैथ, रीजनिंग, ये टॉपिक होते हैं। और आपका एक और टॉपिक होता है, कौन सा, ICT। ठीक है, इसको मैथ प्लस रीजनिंग दोनों कर लेते हैं। ये आपके 10 टॉपिक हैं। इन 10 टॉपिक में से प्रश्न आना होता है पेपर वन में। तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जो लोगों ने पेपर को फेस किया है और जो लोग फेस करने वाले हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आ रहा है, और हाँ, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं आ रहा। तो पेपर क्या था, अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, फर्स्ट शिफ्ट तो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, और सेकेंड थोड़ा सा मॉडरेट प्लस था। ठीक है, इस तरह का पेपर आज जो ट्रेंड देखने को मिला वो हम लोगों ने फॉलो किया है, मतलब UGC नेट ने फॉलो किया है। ठीक है, तो ऐसा आपको मेंटेलिटी लेके जाना है कि पेपर मॉडरेट रहने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से आखिर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले अगर पेपर शिफ्ट वन की बात करें तो एक देखिए, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं कर पाए पता कर पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन था तो सारा क्वेश्चन आपको याद नहीं रहता है। तो मैं ये करूंगा कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, हमने कई लोगों से पूछा भी है, और एनालिसिस भी किया है कि किस तरह के आखिर पेपर आए थे, कौन से टॉपिक से आए थे, तो उनकी हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे। ठीक है, तो अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, दोनों शिफ्ट को मैं मिला जुला के बात करूंगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड। ठीक है, कोई ये नहीं है कि दोनों, क्योंकि इसीलिए मैं शाम को वीडियो ला रहा हूँ। दोनों मैंने वेट कर रहा था दोनों पेपर का, और टॉपिक थे लगभग जो फर्स्ट में आए थे उसी से सेकंड में भी आए थे, कुछ कुछ टॉपिक अलग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड में तो एक टॉपिक आया था मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग से आपका प्रश्न आया हुआ था। मेथड ऑफ टीचिंग के बाद एप्लीकेशन बेस्ड इसमें आए थे क्वेश्चन। कैसे आए थे, एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब कि व्यवहारिक तौर पर देंगे, आपको वहां पर समझ के स्तर पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उस स्तर पे पेपर आया था। फिर एनईपी एनईपी आया था 2020 मेनली आया था। स्वयं प्रभा से क्वेश्चन आया था, ये आना ही आया ना है। तो स्वयं और स्वयं प्रभा और अदर जो प्रोफेशनल ऑनलाइन आगे एग्जाम मतलब क्या बोलते हैं ऑनलाइन कोर्सेस हैं, उनसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। फिर अगले सेकेंड अगर उसमें बात करें, आपकी शिफ्ट में बात करें, तो इसमें असेसमेंट से क्वेश्चन आए थे। जिन लोगों ने दिया है असेसमेंट को आपको पढ़ना है। इवेल्युएशन से क्वेश्चन आए थे, मतलब मूल्यांकन वाले टॉपिक से। तो आप लोग ये देख पा रहे हैं कि कोई सिलेबस से बाहर नहीं आया था क्वेश्चन। ठीक है, उससे ही आए थे। फिर स्वयं और स्वयं प्रभा से आए थे। तो ये टॉपिक अभी तक कवर की है और इनके इर्द गिर्द ही रहने की संभावना है। स्वयं प्रभा आज आ गया तो आपका स्वयं कल आने की संभावना रहेगी, और मूक यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को निश्चित रूप से करके जाना है। ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आए थे। फिर आया था रिसर्च एप्टीट्यूड। कहा जा रहा है
कि रिसर्च एप्टीट्यूड से इस बार क्वेश्चन आने की संभावना, ये एरो यहाँ से, ठीक है, ज्यादा है, क्योंकि इस बार क्या होना है, आपका पीएचडी में एडमिशन होना है, नेट में होना है और जीआरएफ में। तो इस बार रिसर्च से क्वेश्चन थोड़ा सा डीप पूछे जा रहे हैं, मतलब क्योंकि उनको रिसर्च के लिए भी चाहिए तो उससे ही कट ऑफ बनाना है, इसलिए वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें क्वेश्चन की अगर बात करें कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन, तो सैंपलिंग वाले यूनिट से आ रहे हैं। कौन से यूनिट से आ रहे हैं? सैंपलिंग, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग आपको देख लेना है, ठीक है। खासकर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से आया था क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इस वाले सैंपलिंग से यहाँ से क्वेश्चन आए थे, ये कहा जाता है। फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं, एपीए, ठीक है, और आपका एमएलए, एपीए और एमएलए, यहाँ से क्वेश्चन आपके आए थे, ठीक है। ये पद्धति होती है टीचिंग की, ऑथर डेट वाली और एमएलए पद्धति होती है, ठीक है। ये रिसर्च की पद्धतियां होती है। रिसर्च में और कहाँ से क्वेश्चन आया था, तो मैं चेक कर पा रहा हूँ जैसे कि रिसर्च से आए थे एम्पिरिकल रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च से क्वेश्चन आए थे, एम्पिरिकल रिसर्च हो गया आपका। फिर उसके बाद आया था क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव और एक्सपेरिमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो रिसर्च में इनके टाइप से खासकर क्वेश्चन आए थे। तो रिसर्च में आपको सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंट, क्वांटिटी, ये सब पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा थी, क्योंकि ये हम लोगों ने ट्रेंड देखा। फिर आते हैं तीसरी यूनिट में, किसमें आते हैं? कम्युनिकेशन में। अब कम्युनिकेशन में क्वेश्चन कहाँ से आए थे? तो कम्युनिकेशन में क्वेश्चन आए थे, एक तो वहाँ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कम्युनिकेशन क्या है, इंटरमीडिएट कम्युनिकेशन आया था। आपको मास मीडिया को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। आप कम्युनिकेशन जब पढ़ रहे हैं तो मास मीडिया का आजकल पैटर्न या ट्रेंड चला है, तो मास मीडिया से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ठीक है। फिर क्लासरूम कम्युनिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन आया था कम्युनिकेशन। तो ये टॉपिक आज कवर किए गए थे। ऐसे ही इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आगे भी रहने की संभावना है। मॉडल आया था, जैसे लीनियर होता है आपका, इंटरेक्टिव होता है और अब ट्रांजैक्शनल होता है। तो यहाँ से मॉडल से क्वेश्चन आए थे, इसके कम्युनिकेशन के मॉडल से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। फिर पीपल डेवलपमेंट और डीआई की बात कर लेते हैं। तो डीआई में मुझे जैसा पता है कि सेकेंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, ग्राफ से आया था। कहाँ से आया था? इसको लिख देते हैं यहीं पर, डीआई आपका ग्राफ आया था और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला कुछ था। ये कहते हैं थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, टाइम टेकिंग था, बाकी इजी था, आसानी से अगर देखा जाए, इत्मीनान से किया जाए तो क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। फिर आता है पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट से, यहाँ से क्वेश्चन आया था। आप अगर बात करें तो बीओडी सीओडी से, बीओडी सीओडी के बाद कौन सा प्रोटोकॉल आया था, शायद क्योटो आया था, क्योटो प्रोटोकॉल। कुछ लोग कह रहे हैं पेरिस समझौता भी आया था, ठीक है। उसके बाद और कौन से टॉपिक से आया था? क्लाइमेट चेंज से तो आना ही क्वेश्चन, एनएपीसीसी, ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, वहां से क्वेश्चन आया था एक। हाँ, एक न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन और एक फ्यूजन, यहाँ से क्वेश्चन आया था। एमडीजी और एसडीजी के सवाल का कोई वो नहीं आया है कि आया है कि नहीं, पर आने की संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके सिलेबस में हुआ है, तो वहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ठीक है। पोल्यूशन से आया था, इसमें पोल्यूशन में कहाँ से आया था? एरोजेल, एरोजेल, एरोजोल से स्पेशल क्वेश्चन एक आया था, ठीक है। तो आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना चल रही है, ठीक है। फिर आया है हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में आपका एंशियंट एजुकेशन सिस्टम आया था, फिर एंशियंट फिलॉसफी आई थी, गुरुकुल वगैरह, गुरुकुल, वेदाज, यहाँ से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। यहीं से हायर एजुकेशन में, यहीं से पुराने उसमें ज्यादा दिया था, मॉडर्न से ज्यादा कुछ क्वेश्चन दिए नहीं थे, ठीक है।
हायर एजुकेशन में। फिर उसके बाद आता है मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग आईसीटी से क्वेश्चन कहाँ आए थे? हाँ, आईसीटी से अभी तक वेब 2.0 यहाँ से आए थे। टाइप ऑफ मेमोरी मैं पहले ही बताया हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, टाइप ऑफ मेमोरी की। और थर्ड जनरेशन के बारे में पूछा था, यहाँ से क्वेश्चन एक आया था। फिर इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले के बारे में पूछा था, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले IFPD से आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर देखा जाए हायर एजुकेशन में ही अगर बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन आया था 5 ईयर एक्शन प्लान से आया था। क्या आया था? 5 ईयर एक्शन प्लान, यहाँ से क्वेश्चन आया था। हायर एजुकेशन का ये पार्ट है, ई गवर्नेंस का पार्ट है। ठीक है, एंशिएंट स्कूल ऑफ फिलॉसफी, यही अगर बात करें तो इस किस में आया था? हायर एजुकेशन में आया था। ठीक है, एंशिएंट स्कूल ऑफ फिलॉसफी, यहाँ से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब मैथ और रीजनिंग की अगर बात करें तो मैथ और रीजनिंग में एक तो आपका सीरीज से क्वेश्चन आता है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया ही था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इजी टू मॉडरेट था, यहाँ से भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे आज के पेपर 1 और पेपर 2 के मतलब खास खास टॉपिक जो लोगों ने रिव्यू में बताया है, और हमने एनालिसिस के दौरान इन टॉपिक्स को चुना है कि यहाँ से क्वेश्चन आए थे और इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो मेरा कुल कहने का मतलब है जो सिलेबस में है उसको पढ़ के जाना है, उससे बाहर ज्यादा क्वेश्चन आ नहीं रहे। जो नहीं आ रहे तो सबके लिए कठिन है। ठीक है, हाँ, एक और पोर्शन बच गया आपका, कौन सा? कंप्रहेंशन। तो कंप्रहेंशन वाला पोर्शन, कंप्रहेंशन कंप्रहेंशन से अपने को बहुत मतलब नहीं है, जो आएगा उसको हम डील कर लेंगे। कंप्रहेंशन में क्या आया था? ठीक है, ये भी मॉडरेट लेवल का ही आया था कहा जाता है दोनों उसमें। ठीक, तो ये रहा हमारा पेपर 1 का सारा लेखा जोखा। अब आप लोगों को ये समानता समझ में आ रही होगी, जो हम लोगों ने सिलेबस देखा सारा कुछ सिलेबस में है। अगर आज स्वयं आ गया, स्वयं प्रभा आया, तो कल स्वयं आने की संभावना पूरी तरह है इन्हीं टॉपिक्स में इर्द गिर्द घूम के। और हो सकता है जो ये टॉपिक आए इनको जरूर पढ़ना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जरूर पढ़ के जाना है, यहाँ से आने की संभावना रहती है। एंशिएंट फिलॉसफी को आपको देख के जाना है, निश्चित रूप से वहां से आता है। सैंपलिंग जाना है, रिसर्च के टाइप देख के जाना है आपको, ब्लूम टेक्सोनॉमी को पढ़ के जाना है। जो आपके उसमें है वो आपको खास खास कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि उसको ऑनलाइन पेपर है और ऑनलाइन पेपर में ज्यादा पेपर बनाने पड़ते हैं, तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि कुछ नहीं छोड़ेंगे, वो सारे टॉपिक से क्वेश्चन देंगे ही देंगे। तो अभी तक इतने टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं, इसमें 50 क्वेश्चन आपको बनेगा। मैंने लगभग इतने तो लिख दिया होगा ना, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्लाइमेट चेंज मतलब एकदम से हॉट टॉपिक है, वहां पे भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इस तरह आपका पेपर 1 था आज का। पेपर 2 आप लोगों ने देखा होगा। तो पेपर 1 में, और जिन लोगों को दिक्कत है, जिन लोगों ने पेपर 1 अभी नहीं पढ़ा, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके रिवीजन क्लासेस हमने डाल रखी है, उनको जरूर आप देख लीजिएगा। तुरंत क्विक रिवाइज कर लेंगे, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। मैं कहता हूँ 40 नंबर तक पेपर 1 आएगा उसमें से। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, थोड़ा सा वहां आपको दिमाग लगा के रुक के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा पेपर, देखिए हड़बड़ाहट में कोई पेपर सॉल्व नहीं करना है, आराम से टाइम लेके करना है। पेपर ऑनलाइन है, टाइम आपको खूब मिल रहा है। तो ये रहा हमारा पेपर 1 का पूरा रिव्यू 21 अगस्त का। अब अगले दिन देखते हैं कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चन आएंगे, हम लोग उनको बता देंगे। ठीक है, आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, तो आप नेक्स्ट डे जब एग्जाम है, आपको कभी आगे एग्जाम है, तो ये यही टॉपिक से क्वेश्चन आना है। आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा और आगे भी आप लोग मतलब तैयारी करते रहिए, यही कहना है। देखते रहिए, तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।